अरे गुलफाम गुल्ले बताएगा 30 नंबर पे टेस्ट में किसे खिलाऊं? अरे बहुत है सर। एक तो अपना वो है सरफराज खान। पहले तमीज में बैठ, टांग नीचे कर। सॉरी सर। सरफराज खान को दौड़ा, पतला करा। ठीक है सर फिर वो ईश्वरन भी, उसको बहुत दिनों से मौका नहीं मिला सर, बेचारे को कब से खेल रहा है। अब नहीं मौका मिलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। थोड़ा और वेट कर लेगा सर। फिर वो है बैंगलोर का देवदत्त पड़ी, उसे सर मैंने पहले ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं चांस नहीं है। करने से नहीं बात बनेगी, बंदे का नाम बता। वो है सर फिर करुण नायर है, वो 300 इसमें बनाए थे, याद है आपको? ये ओडीआर क्रिकेट वाला? हाँ वही सर। क्या एवरेज थी इसकी इंग्लैंड में? उसकी इंग्लैंड में 25 की एवरेज थी। बता 25 की एवरेज को खिला लूं? नहीं खिला लूं? तेरी गुद्दी में छपेगी उंगली। सर वो फिर वो भी है साई सुदर्शन। इसकी क्या एवरेज रही इंग्लैंड में? इसकी तो सर 23 की एवरेज थी ना, करुण नायर से भी कम। इसे खिलाओ, इसे खिलाओ। सर उसकी कम थी एवरेज। मुझे बताया कम ज्यादा? मुझे बताएगा, मुझे लॉजिक दे रहा है। क्रिकेट इज अबाउट परफॉर्मेंस। पर सर जो बाकी परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या बोलूंगा फिर मैं? उनको बोल होम सीजन है, होम पे रहे। ये कैसी बात हुई सर जिन्होंने? कैसी बात? क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं तू बन जा बाप, तू बता दे, तू खेल ले। चल नहीं तू खेल। नहीं अरे सर आप क्या बोले? अरे सर आप बैठो। नहीं तू मैं बोला ए साई इधर आ बेटा, ये कर ले जल्दी से, आगे जा। अरे बात सुनते नहीं, बने मैनेजर। सर हर्षित को फिर हर्षित राम बुला लिया सर। हर्षित को तो बुला लिया है। हर्षित तो सर मेन आदमी है। बिठा लो लड़का अच्छा है, लड़का आ जा लड़का बहुत अच्छा है। चाय मंगाओ जरा 2 कप। सर अदरक मैं ले आता हूँ सर। विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। कौन कहता है दशहरे के दिन क्रिकेट नहीं हो सकता? कौन कहता है दशहरे के दिन रावण नहीं जल सकता? जलने थे लेकिन बारिश ऐसी होगी, छाती गीली, बलगम बन रहा रावण के। अरे वो रावण तो तभी जलेगा भाई जब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वापस लेके आएंगे। उस्ताद वहीं बैठे हैं, ट्रॉफी चाहिए मुझे, यूं वाला चल रहा है अभी मामला। अरे भाई हमने नहीं ली तो क्या साले लेके भागी जाएगा? देखो यार भाई इंसान कितना बेशर्म हो सकता है कि मैच आ रहा है उसके बाद ट्रॉफी लेके चला गया, बाद में जाके ट्वीट कर रहा है कि पाकिस्तान हैज वन द ट्रॉफी, इफ इंडिया हैज वन आस्क देम टू शो द ट्रॉफी। इनका तरीका यही रहा है, जाओ वापिस जश्न मना लो, प्राइड ये निकालो जी, परेड निकाल दो, कर दो, कुछ नहीं है इनके पास। पर दिलाओ भाई ट्रॉफी वापस मंगवाओ। आएगी बिल्कुल आएगी, मेरी बात हो गई है, इंशाल्लाह ट्रॉफी वो खुद लेके आएंगे। मुझे कहा नहीं खुद ना लेकर आए भाई, वो चाहिए नहीं, खुद नहीं लेकर आए, वही रहे बट ट्रॉफी भेज दे। ट्रॉफी भेज दे अपनी। लेकिन कितनी थू हुई है, सबने अपने कप के साथ फोटो डाली, चाय वाले कप के साथ शुभम दुबे ने डाली, शुभम दुबे ऐसे कप लेके चाय के साथ सबने फोटो डाली है कि भाई देखो हमें हमारा कप मिला। पर वही बात है ना भाई, बेइज्जती उसकी होती है, इसकी कोई इज्जत हो। मतलब जब कौम की कोई इज्जत ही नहीं, उनकी क्या बेइज्जती कर लोगे आप? नंगे को क्या नंगा कर लोगे? नाले में ही है तो नाले के बारे में क्या बताओ? नाले की अच्छाई क्या है? क्या गंदा कर लोगे आप? वही तो बताओ, उसकी तो कोई अच्छाई नहीं है ना। बहरहाल जी होम सीजन शुरू हो गया है, टेस्ट क्रिकेट आ गया है फिर से हिंदुस्तान में, भारत में टेस्ट क्रिकेट चल रही है, अहमदाबाद में मुकाबला शुरू हो गया है, भारत बनाम वेस्ट इंडीज। मैंने तो भाई स्टोरी डाली, पब्लिक कह रही है आज मैच है। आज मैच कौन सा मैच है? आज कहां गए टेस्ट क्रिकेट के दीवाने? उन्हें भाई पता ही नहीं इंडिया वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। पहला मैच अहमदाबाद में हुआ और कई सारी बातें पॉइंट्स है पहले दिन की डिस्कस करने की। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई साहब दोनों टीमों की जर्सी से। इंडिया की नई जर्सी आ गई, इस पर यहाँ ड्रीम 11 हट गया है और अपोलो टायर्स आ गया है। कैसी लगी आपको जर्सी? भाई जर्सी के बारे में कुछ ग्रामीण प्रांतों से निकल, उन्होंने ऐप क्यों लिख दिया उस पर? ये तो फोन में गला है, ऐप पोलो है वो। मैं क्या पोलो लोलो भी तो आ गया, वो भी तो पढ़ो। और मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि भाई अपोलो टायर्स वालों के कॉल करा दो ना एडिडास वालों के साथ। अब ये कलर मैच कर रहा है भाई, अभी बाकी कलर नीला है, यहाँ पर्पल लगा हुआ। भाई एक ही कलर फैमिली के 2 अलग। ये बात आपने कही, क्योंकि मेरे को लगता है फैब्रिक के हिसाब जो पकड़ जैन साहब की क्रिकेट पे नहीं, फैब्रिक पे भी है। क्यों जैन ने कहा कि वो पर्पल आ रहा है, वहां पे नीला होना चाहिए। अरे या तो नीला कर लो, जैसे इन्होंने भी अपना लोगो कलर चेंज कर लिया, इसीलिए आज जर्सी पहन के आए हैं ताकि आपको अंतर बता सकें। नहीं ये तो मैंने डिस्काउंट में लिए तो पहनूंगा मैं। अब ऐसे कहाँ पहन के जाऊंगा, तो टेस्ट मैच में पहनूंगा। और दूसरी चीज तो चलो मुझे लगा कि इंडिया की जर्सी अपोलो टायर्स शुरू में थोड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन आई थिंक विल कम अराउंड इट। बट वो कलर मैच करा दे तो ठीक हो जाए चीज। मैं आपकी बात, अपोलो के सीईओ हैं मिस्टर मिस्टर अपोलो त्रिभुज भंडारी, उनसे मैं बात करूंगा आपकी। ना उनकी बात आप एड्रेस से करा दें, मेरे से ना कराएं। उनको बीच में कराना है। उनकी कॉल करा दो, एक शेड्यूल करा दो कॉल कि भाई तुम लोग आपस में तय करो। गूगल मीट पे कराऊं कि जूम पे कराऊं? अरे तुम टीम्स पे करा दो मेरी बला से, लेकिन ये चीज सॉर्ट हो जाए। दूसरी तो भाई वेस्ट इंडीज की जर्सी, वेस्ट इंडीज जर्सी तो रात 1 बजे भेजी उन्होंने। They showed that there was a one picture put a picture that उनका क्या लिखवाना क्या है? अहमदाबाद में बैठा है, बोलो ना भाई जैन भाई, मेरे को लिखना क्या है उधर, बोलो ना। उस पे लिखा है भूमिका रियलिटी, मतलब मुझे लग रहा है कोई बोली कंपनी है। वो जब आए ना इंडिया, उन्हें प्लेन में मिल गया एक बंदा,
मुझे तो लग रहा है कोई गुजराती मिल गया, उसकी अपनी कंपनी है भूमिका के नाम से, उन्हें भूमिका चावला, उन्होंने वहीं बात कर ली प्लेन में। पर आप ये देखो कितना ब्रिलियंट मूव है उस टीम का, उस कंपनी का। देखो वही वो भी जर्सी रही है उतनी जितनी इंडिया की जर्सी दिख रही है भाई। भूमिका रियलिटी बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बिल्कुल अब जनता बैठ के बात कर रहे, 2 लोग बैठ के बात कर रहे। वेस्ट इंडीज तो है ही नहीं उसमें। हाँ वेस्ट इंडीज है नहीं कहीं, वेस्ट इंडीज मैच में तो है। और लेकिन वो जर्सी भी ऐसी थी भाई, स्टिकर बिल्कुल चिपकाया हुआ है ऊपर से, यूं चिपकाया भी, रात में प्रेस चली है उसके ऊपर। कह रहा हूँ 1:30 बजे बंदा ढूंढा है, उसने बताया सुबह से ले जाइए मेरे को 9:30, बोले 9:30 खिलाड़ी को चाहिए, 7 बजे ले जाओ आप। पहले चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो था कि इंडिया की जो टीम सिलेक्शन थी यार, मतलब बहुत ही अनइवन सा मुकाबला इन्हीं में होने वाला था इंडिया वेस्ट इंडीज का। मेरे हिसाब से इंडिया के पास चांस था कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते थे, देख सकते थे कौन कौन से नए प्लेयर हैं जो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, आगे आकर इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वही टीम खिला ली भाई जो इंग्लैंड के खिलाफ खिलाई गई थी। और मुझे नहीं समझ में आ रहा, करुण नायर को नमस्ते हो गई है, ये उन्होंने बताया नहीं है, हो गई है मतलब हो गई है, उनको करुण नायर को इस टीम में सेलेक्ट करा ही नहीं, लेकिन साई सुदर्शन को लेकर आ गए। फन फैक्ट, करुण नायर का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में एवरेज था 25 का, ठीक है जी। ये बोला गया कि वो फेल होगा, उनको भगा दिया गया। साई सुदर्शन का उस सीरीज में एवरेज था 23 रन का, उनसे 2 रन कम का था, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आखिरी वाले टेस्ट में अच्छा किया था करुण नायर ने। करुण नायर आखिरी टेस्ट में अच्छा खेला था, और बाकी मुझे लग रहा है ओवरऑल वो साई सुदर्शन से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। करुण नायर को मौका भी मिला विदेशी पिच पे, क्या उन्हें भारत के पिच पे मौका देना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल मौका देना चाहिए। अगर करुण नायर को मौका नहीं दे रहे हैं आप, साई सुदर्शन के सिलेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। साई सुदर्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। एक तो आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स थे पिछले कुछ डेकेड्स में जिन्होंने टेस्ट डेब्यू करा है 40 और 40 से कम के एवरेज के साथ, और वो किसकी जगह खेल रहे हैं? वो खेल रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन की जगह, हाँ। जिनका फर्स्ट क्लास का एवरेज उनसे कहीं बेहतर है, 48 का है। बहुत ही तगड़ा हिसाब किताब। तो जिनकी बात बहुत हो रही थी कि अभिमन्यु ईश्वरन ने नहीं ट्वीट किया डियर क्रिकेट ओ गॉड मुझे मौका दें, मिल भी नहीं रहा, लेकिन करुण नायर ने लिखा था, उनको मौका मिल गया। एक और फैक्ट ये भी है कि अभिमन्यु ईश्वरन को जब पहली बार टेस्ट कॉल अप आया था कि आपको टेस्ट टीम में ज्वाइन करना है, उसके बाद 15 लोग डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है हर्षित राणा के स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या है ये तो पता नहीं। सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं, सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं, और अब तो मतलब अच्छी बात है कि ईश्वरन भी कुछ ऐसे सोचें क्या काम कुछ कराना है, कोई ग्रह गुरु बिठाए हुए हैं, उन्हें खड़ा करना है, जो भी करना है मौका मिलना चाहिए। करुण नायर को मिलना चाहिए था। अब कह सकते हैं कि नमस्ते, हल्की नमस्ते हो गए चुपचाप, मतलब अब करुण नायर भी धीरे धीरे डाल ही देंगे, एक दिन बैठेंगे। 3 बजे डालते हैं, सुबह के 3 बजे। डियर क्रिकेट, अब आपसे क्या कहूँ। हाँ, डियर कमेंट्री प्लीज गिव मी वन चांस। लेकिन साई सुदर्शन का अगेन मतलब वो खेल रहे हैं सरफराज खान के ऊपर, वो खेल रहे हैं देवदत्त पाडिकल के ऊपर, वो खेल रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर। इन 3 लॉन्डो को आप क्या जस्टिफिकेशन देते हो भाई? सही बात। कि तुम्हें हम क्यों नहीं खिला रहे हैं? साई सुदर्शन पोटेंशियल दिख रहा है, पोटेंशियल तो सब में है भाई। अगर कोई प्लेयर रणजी खेल रहा है इंडिया के अंदर तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वही बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, मोहम्मद सिराज। मियाँ 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 बाय, मियाँ 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 बाय। आपने जो बोला कि इंग्लैंड में जहां से छोड़ा वहीं से उठा के शुरू कर दी, 4 विकेट, पहले 3 विकेट तो पहले स्पेल में भाई वो आदमी फिर आज आग फेंक रहा था। उसने यूं ही खोली है बाजू, स्यू, और बता दिया भाई मैं वहीं से हूँ, इंग्लैंड के दौरे के बाद से अगले दिन से गेंदबाजी कर रहा हूँ। ऐसा लगता है भाई प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे मोहम्मद शमी की मैं रील देखता था ना, अपना मेरठ में भागने कच्ची धूप में, कच्ची मिट्टी में, अमरोहा में लगे हुए हैं, इधर उधर कोई देख नहीं रहा, रीलें कट रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई मियाँ भाई भी लगे हुए थे। और सिराज ने बता दिया कि टेस्ट में तो मेरा राज रहेगा। हाँ, और ये साल सिराज के लिए बड़ा अच्छा जा रहा है। आई थिंक 30 या 35 विकेट उनके हो गए हैं, और इस साल के टॉप विकेट टेकर है वो इंडिया के 2025 के। और कहीं में बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था कि सिराज के डेब्यू के बाद से ऑलमोस्ट हर स्टैट्स में, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ ओवर्स, नंबर ऑफ विनिंग विकेट्स, उन सब में वो जसप्रीत बुमराह से काफी आगे हैं। ये एक शॉकिंग सा फैक्ट था, बट तो अब तो ये इंग्लैंड दौरे पे हो गया था वो काफी आगे हैं। उन्होंने आखिरी मैच में जान लगा करके ड्रॉ कर दी सीरीज। तो ये वो वाली ये कहते हैं ना मुकम्मल एक जीत जो आपकी होती है, जो आपको लेके जाती है, याद किया जाता है जीत के लिए आपको कि यार वो सीरीज थी 2025 में जब इंडिया इंग्लैंड गई थी, जो लोग वहां देख रहे थे। तो वो काम तो सिराज ने कर दिया, वो सुर्खियों में आए, छा गए, अब फिर से काम कर दिया। और आज भी बढ़िया बॉलिंग करी, 4 विकेट निकाले, बहुत कोशिश करी गई उनको 5वां मिल जाए। मैं भी कह रहा था कि यार बंदे को करा यार, गरीब का बच्चा खेल रहा है यार। बुमराह भी यॉर्कर पे यॉर्कर खेल रहा था कि मैं ही ले जाऊं, 3 मेरी हो जाए। यहाँ बेचैनी दिखती है, अब इतने बड़े क्रिकेटर हैं कि आपका वर्ल्ड में नाम आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 1 विकेट, लेकिन काम कौन? कुलदीप यादव आए, सुमड़ी में निकाल के चले गए। जो काम सिराज ने शुरू किया इंग्लैंड सीरीज के बाद एकदम 4 लिए। कुलदीप भी कह रहा मैं भी एशिया कप से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो लाड लो, 17 विकेट ले रखी हैं, आओ गिनो उसमें आगे। टेस्ट में आते हैं 2 विकेट ले लिए। 2 विकेट ले लिए भाई साहब। कुलदीप यादव 2017 में टेस्ट डेब्यू करा था, उसके बाद 13 मैचेस खेले हैं टोटल। मतलब सोचिए
17 यानी 8 साल में 13 मैच यार, इतना खराब तो बॉलर नहीं है वो। आपकी नाराजगी थी ना कि कुलदीप को इंसाफ नहीं मिल रहा, अब इंसाफ तो मिला, अब उनके कान भी खड़े हो गए कि भाई आज जडेजा ने जोर लगाया। हाँ, हालांकि वाशिंगटन सुंदर एक विकेट ले गया, हाँ, जबकि 3 ही ओवर फेंके सुंदर ने, और आपके वो रेड्डी भी फेंक रहे थे। हाँ। लेकिन कुलदीप भाई की जगह आज बिल्कुल क्लियर दिख रही थी कि भाई एक है बंदा जो इंडिया की स्पिन गेंदबाजी को लेके चल रहा है। करेक्ट। और जो इंडिया 3 फास्ट बॉलर्स खिलाता था वो ना खिलाकर अगर आप कुलदीप यादव एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लेते हैं, ही इज फार मोर सक्सेसफुल। भाई वो कितने विकेट निकाल कर देगा, और अब तो भाई उसने बैटिंग भी करना सीख ली है, अब तो खिलाओगे उसे। मेन तो वही था, कुलदीप बैटिंग नहीं कर पाते यार। हाँ, सर क्या काम है तुम्हारा? मैं तो सर बॉलिंग करता हूँ सर। यार तेरे को नहीं खिला पाऊंगा, तो बैटिंग नहीं कर पाता। सर बिठाए रखते हो, बीजी टीम बिठाए रखा, इंग्लैंड में बिठाए रखा, पर अब इनको समझ में आया कि एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपका एक बढ़िया स्पिनर तैयार हो रहा है। अगर आप अश्विन की कमी खलती है, अगर आपको टेस्ट में एक इंजीनियर एक वैज्ञानिक की कमी खल रही है, क्योंकि अश्विन गेंदबाजी में थे, दिमाग भी लगाते थे, तो आपको कुलदीप पे भरोसा करना पड़ेगा। और चाइनामैन बॉलर यार, कितने कम तो चाइनामैन टोटल बॉलर होते हैं, एक आपको अच्छा चाइनामैन मिला हुआ है, वही हिसाब हो जाता है वासिफ वाला, खुदा के बंदो खौफ कर लो, आईटी तो खिला लो। अपनी आईटी को मैं ठंडा कर रहा हूँ। लेकिन कुलदीप के लिए बड़ी खुशी होती है। जैन भाई का तो अपना अंदर ही पता नहीं एक उत्सव सा चलता है ना, कानपुर है ना मेरा। ओहो उस्ताद, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इतने मौके नहीं मिले, जब मिले तो बंदे ने अपने काम से जवाब दिया, विकेट से जवाब दिया। कभी ऐसा नहीं हो कि कुलदीप यादव को आपने खिलाया और कुलदीप यादव को डिसअपॉइंट करके वापस आए हो। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा 6 ओवर मिले, 2 विकेट निकाल के दे दिए, सिराज का 5 रोक लिया। बट बड़ा बात कर लेते हैं ओवरऑल, जो ये एक नई चीज हुई थी, ये अश्विन, कोहली और रोहित के बाद पहला टेस्ट था। क्या बोल दिया भाई आपने, निकाल दो नमकीन वापस। भाई नहीं, मतलब नमकीन तो मीठा वाला कुछ नहीं बचा ना इसमें। भाई कोहली नहीं दिखे सफेद जर्सी में, देखते रहे लोग, इट्स नॉट द सेम। 3-4 दीवाने आए हुए अहमदाबाद में, ऐसे ही देखते रहे इस साइड को कि शायद जहाँ से कोहली निकल के शायद आ जाए, शायद पानी पिलाने ही आ जाए। उनको किसी ने बताया कि भाई क्या ले रहे हो नाश्ते में, उन्होंने बोला कोई पत्ते वत्ते का चल रहा है, अब बंद कर दो, कोहली नहीं आएंगे अब। आप भी जैन भाई मन को समझा लो कि अब कोहली आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं नजर आएंगे। भैया मैं अपना ईमानदारी से बता रहा हूँ, पर ऐसे होता कभी वापसी हुई है किसी रिटायरमेंट को वापस? हुई है, तमाम दफा हुई है। बड़े बड़े लोग, शाहिद अफरीदी तो हर 2-2 साल में रिटायर होकर फिर वापस आ जाता था। इनकी बात मत करें यार। नहीं, इनकी बात कर रहे हैं, वैसे भी लोग नकली आदमी। वही इंग्लैंड का एक प्लेयर है कुक, वो शायद बहुत से लोग आते थे रिटायरमेंट से बाहर, बट कोहली उन लोगों में से नहीं जो रिटायरमेंट के बाद वापस आएंगे। और वही बात है कि मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने उनको आखिरी बार आउट होते देखा था व्हाइट जर्सी में, दिल्ली में जो रणजी ट्रॉफी का उनका मैच हुआ था। उस मैदान में मौजूद थे, वो बोल्ड हुए थे। हाँ, कि हमें एहसास नहीं हुआ कि वो व्हाइट में फेयरवेल था उनके अपने होम ग्राउंड में। बट नहीं, मैं बात कर लेते हैं जो अब विराट कोहली के बाद मेरे अब फेवरेट बैट्समैन बन गए इंडियन क्रिकेट टीम के। कौन है जनाब, कौन है? केएल राहुल साहब। ओहो उस्ताद, आज तो 50 मारा है भाई, 50 आज फिर 50 मारा, ये बोलिए लगातार, मतलब आज करेक्ट। भाई जो इरफान पठान कहते हैं कि संकट मोचन है वो देश के लिए, बिल्कुल। देश को कीपर चाहिए होता है वो कीपर बन जाते हैं, ओपनर चाहिए होता है ओपनर बन जाते हैं, मिडल ऑर्डर में चाहिए, मिडल ऑर्डर में चाहिए, मिडल ऑर्डर में बन जाते हैं। वो बंदा भाई कुछ दिनों में बॉलिंग भी कराने लगेगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ दिनों में सब काम करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बड़े अच्छे बन जाते हैं वो। और उसके बाद उनकी रील्स देखो, अपना फिटनेस का भी बढ़िया दिखाते हैं वो, कि कैसे उन्होंने इस टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस का एक थोड़ा सा नमूना पेश किया रील में। और कपड़े बड़े बढ़िया बेचते हैं भाई, कपड़े अच्छे पहनते हैं, जूते स्नीकर का इतना शौक है उनको भाईजान। क्या उनको पता है कि जो वो अपना चिन्ना स्वामी है, कहाँ लाइटों के बटन है, कहाँ टूटी खराब हो, उनको पूरा स्टेडियम, पूरी एक एक चीज मालूम है। लेकिन केएल राहुल के लिए अच्छी बात है, आप और मैं जो हमेशा घबराते थे कि भारत की टेस्ट ओपनिंग, वो अब आपको लगता है केएल फिक्स कर देगा? एक तो मुझे लगता है ना, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, एक्सपेंसिवली नहीं खेलता है, बहुत बाहर को चेज नहीं करता है, और उनके अंदर जो सहजता है ना, इस सलाहियत के साथ पेशेंटली इनिंग को बिल्ड कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं, और रेगुलरली उन्होंने प्रूव करके दिखाया। इंग्लैंड में सेंचुरीज करी, एक नहीं 2-2 करी, आज भी 50 कर लिया। मुझे लग रहा है कि इन ऑल लाइवलीहुड इंशाल्लाह कल वो सेंचुरी भी कर ले जाएंगे, बिल्कुल शतक ठोक देंगे। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है जैन भाई कि वो जो गंभीर साहब का रहता है ना कि राइटी और लेफ्टी का कॉम्बो चल रहा है, उसमें उनको तसल्ली होगी। उधर आ रहे हैं अपना जायसवाल, इधर आ रहे हैं। जायसवाल ने भी 7वें ओवर में जाके पहला रन लिया, मुझे लगा अब खाता खोलेगा। इतने बेबी आ गई, क्या चल रहा है, फिर से शुरू हो गया है। अभी तो आए थे लाइव करके एशिया कप का, मैं कहा आज भी टेस्ट मैच है, उसे बताता हूँ कि ये 5 दिन का होता है, आधा पौना घंटा तो बीवी लेती है पहले समझने के। अच्छा, तो अब बैटिंग होगी, फिर इनकी फिर बैटिंग आ जाएगी इनकी। अच्छा हाँ, तो इसमें वाइटी कपड़े पहनेंगे, फिर ये भी तो दिक्कत है। मैं बताने पे सब कुछ पड़ा है कि हमें भी आगे शाम को निकलना है। शादीशुदा आदमी की दिक्कत क्या, रात को फिर निकल जाएंगे वीडियो बनाने, कैंटीन में बैठेंगे, फिर टाइम लगे, फिर आएंगे 10-11 बजे भी करेंगे। पर इस बार ये था कि वो ओपनिंग जोड़ी का जो एक डर हुआ करता था ना कि यार किसको लाएं, शुभमन को ऊपर ले आएं, ऐसा कर लें। अभी वो एक्सपेरिमेंट हो गया या अभी भी लगता है आपको कि गंभीर जी किस दिन बोलेंगे? मुझे बस लगता है जहाँ पे
चेंज की जरूरत है वो है 3 और 5 नंबर पर। इवेंचुअली जब ध्रुव जोरेल जाएंगे, ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे। yes. 3 नंबर पे मुझे अभी भी लगता है दिस टॉस अप बिटवीन साई सुदर्शन, देवदत्त पाडिक्कल एंड सरफराज खान, जिन्हें मुझे लगता है सरफराज खान अगर लोअर डाउन द ऑर्डर खेले तो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। साई सुदर्शन की इकलौती जगह ऐसी जहाँ पे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाऊंगा, बट अदरवाइज इंडिया की बैटिंग लाइनअप तो अब सॉर्टेड दिख रही है। स्ट्रॉन्ग है, गेंदबाजी बहुत बढ़िया चल रही है। और जायसवाल की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जायसवाल टेस्ट में इतना बढ़िया करे, लेकिन बाकी किसी फॉर्मेट में उनकी जगह नहीं है। हाँ करेक्ट। क्यों नहीं है? उसकी वजह कि मतलब वो अच्छा करते करते, जब एक आईपीएल में प्लेयर अच्छा करके टेस्ट खेल सकता है, तो एक टेस्ट में बहुत अच्छा करके बाकी फॉर्मेट भी खेल सकता है। पर वही बात है कि मतलब दिस इज अ गुड हेडेक टू हैव कि आप ओडीआई में शुभमन और रोहित को नहीं हटा सकते, आप टी20 में अभिषेक शर्मा को नहीं हटा सकते, और अगर आप शुभमन को हटाते भी है तो संजू सैमसन कह रहा भाई मेरा पहला आंखा, मैं पहले से बैठा हुआ था वहां पर, तो और अब मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा ने तो अपना झंडा गाड़ी दिया है। सो मुझे लग रहा है इंडिया का टेस्ट लाइनअप तो सॉर्टेड है। कल की बात कर लेते हैं क्विकली। केएल राहुल की सेंचुरी आ रही है और नो? आ जाएगी। बहुत जैसे आपने सहजता बताई, जो बिल्कुल ठहराव से शुरुआत से उन्होंने किया कि हाँ जाके बैक फुट पे बिल्कुल, मतलब कोई भी ऐसा शॉट नहीं था जो साई सुदर्शन को जल्दी थी कि आज मैं 50 तेज मार दूं। हाँ, जबकि साथ ही पे थे वो भाई। वो साथ में ही था, वहां पे ऐसे शॉट खेल रहा है, जबकि साथ में उनको पता है कि अच्छा बंदा खेल रहा है, वो आराम आराम से कर रहा है। हाँ, समझाता रहता आपको, सीनियर प्लेयर आपके साथ खेल रहा था। बट ठीक है, आई थिंक वी आर बोथ अग्रीइंग ऑन द फैक्ट दैट केएल राहुल की सेंचुरी आ जाए, नहीं है तो कोई अपशगुन नहीं होगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आ जाए, बढ़िया है। आ जाएगी, मतलब टच वुड, गॉड विलिंग आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक दीमक लग गया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट को भाई साहब वो चीज लग गई है जो भगवान ना करे किसी को लगे, जो युवा पीढ़ी जेनजियो को लगी हुई है। नशे पत्ते की और अय्याशी की लत, अय्याशी, शराब शबाब दोनों, और उसमें पैसे की कमी। देखिए, वर्स्ट कॉम्बिनेशन इन लाइफ। मुझे लगता है वैज्ञानिक जो है च से शोध कर रहे हैं कि क्या हुआ है वेस्ट इंडीज क्रिकेट को। एक जमाने में ऐसी क्रिकेट टीम थर थर कांपते थे, कमाते थे लोग भाई। कपिल देव साहब को लगता था कि यार कैसे खेलेंगे इनकी गेंद, ऐसे बाउंसर आ रहे हैं। लेकिन अब वेस्ट इंडीज में बात नहीं, क्योंकि क्रिस गेल जी ने ना इतना आम कर दिया, इतना आम कर दिया। इधर दो लेडीज, इधर दो लेडीज, तो इतना सेलिब्रेशन है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, उनको उनका क्रिकेट से ध्यान ही हट गया। नहीं भाई, भोग विलास का खेल लगता है उन्हें। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो ये सब चल गया भाई साहब, नशा पत्ती चल गई है, ये सब चल गया है, हुस्न चल गया है, ऊपर से पैसे की कमी, और ये इतना बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है भाई। चलो पैसा होता तो आप अपनी, पैसे तो सारे ले गए ना, ब्रैवोर नहीं पैसे तो और ले गए सारे पैसे, पर पैसे तो सारे लीगों से मिल रहे हैं, अब लीगें खेल रहे हैं। और वैसे भी वेस्ट इंडीज का बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। बाकी कल की बात करें अगर, बारिश के चांसेस हैं, आई होप बारिश, आज बारिश हुई थी, कुछ समय के लिए खेल रुका भी था, बट कल बारिश ना हो, केएल राहुल की सेंचुरी आ जाए, शुभमन गिल की सेंचुरी आ जाए, और मुझे लग रहा है इनिंग और 60-70 रन से इंडिया जीत रही है। 60-70 से आपको लग रहा है कि खेल इनिंग एंड 60-70 रन चौथे दिन तक मामला या 5वें दिन तक नहीं जाएगा? ये मैंने देखा टेस्ट मैचेस में, भारत में खासकर ऐसा हो गया कि चलो भाई निपटारा करो जल्दी। चौथे दिन गया भी मैक्सिमम तो लंच तक, उसके बाद नहीं, यानी कि 4 तारीख में ही निपटा दो। हाँ, फिर छुट्टी करनी है भाई, सिराज भाई को घर भी जाना। सिराज भाई को जाना है दिल्ली। अरे सिराज भाई, सबसे बड़ी बात है दिल्ली में अगला मुकाबला है, बात ही अलग होगी, हल्की हल्की सर्दी खुशबू होगी, टेस्ट क्रिकेट होगा, धूप होगी जो कि चुभेगी नहीं, बढ़िया मजा आएगा भाई। अपने घर आ रहा है, अपने शहर आ रहा है, तो यहाँ मुकाबला तो बात ही अलग है। जैन भाई का कानपुर कनेक्शन, दिल्ली कनेक्शन, सारे कनेक्शन सेट बैठ रहे हैं। आप केबल वाले हो क्या? मैं हूँ बहरूपिया इस मामले में, कोई कहीं का भी होता है, मैं कहीं एक बार भी गया हूँ ना तो मैं वहीं से हो जाता हूँ। वहीं से, ये अच्छी बात है, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, हमारा काम है एडजस्टमेंट। इंडियन क्रिकेट टीम ने बढ़िया कर ली है, ट्रॉफी यहाँ की ले जाएंगे। और WTC साइकिल की जो बात करते हैं, उसकी चेन हमने पकड़ रखी, उतरने नहीं देनी इस बार। करेक्ट। ये टेस्ट मैचेस के बाद हमारे पास आगे टेस्ट मैच थोड़ा लेट है। साउथ अफ्रीका के साथ अगले टेस्ट मैचेस हैं, बट तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके जो आपके ओपिनियंस हैं हमारे टेक्स पर उनको बताएं, और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया क्रिकेट कैंटीन को, ताकि ऐसे ही आपको मस्ती भरी चीज़ें मिलती रहें। और भाई अब तो दशहरा भी खत्म हो गया, मुर्गे नहा के रेडी हो रखे हैं ऐसे। ये तो थोड़ी रहेगा, ये कहाँ रह जाएगा? टिक्के चल रहे हैं भाई साहब यहाँ तो।